हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कोर्स के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस सेशन का नाम होने वाला है हमारा इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आज के इस सेशन को देखने के बाद आपको एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन की पूरी नॉलेज हो जाने वाली है, बेसिक से लेके एडवांस तक। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कौन सा चीज़ हमारे पास कब काम आती है और कौन सी चीज़ का हमारे पास कब यूज़ करना है। तो इसलिए ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन और बहुत सी नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कभी कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र होगा उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और आपको क्या करना है, एंटर करना है। आपके पास सर्च करते ही कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आएंगे, तो आपको जो वेबसाइट को ओपन करना है वो स्पॉन्सर वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि स्पॉन्सर वाले को आप ना खोलें। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो आएगा developer.android.com वाला। आपको इस पे लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नए पेज पे ये ले जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिस टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे उस टाइम का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप मैक में कर रहे हैं तो मैक का भी सेम प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे विंडोज़ के हिसाब से चीज़ें देख लेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन अभी है करेंटली 2023 में वो है जिराफ। इन फ्यूचर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास जिराफ की जगह कोई सा और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसके जो फीचर्स वगैरह है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो फीचर्स के बारे में बात करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोडिंग पे लगा लेते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ रखी है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद आई हैव रीड एन एग्रीमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होना हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साइज बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा हो और कम से कम आपके पास 3 से 4 GB इंटरनेट हो। तो मैं एक बार डाउनलोड का पेज खोल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया और अब हम देख लेते हैं, जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम इसके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो न्यू फीचर्स जो है होगा आपके पास, आपका जो करंट वर्जन होगा उसके यहाँ पे न्यू फीचर्स आपको शो होने वाले हैं, तो आप उनको देख लेना। अभी जो फ़िलहाल वर्जन जो चल रहा है वो है हमारा जिराफ। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट फीचर बता रहे हैं वो जिराफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर आप भी जिराफ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नया आया, थीम के नए आइकन्स आए हैं। जो पहले एंड्रॉयड स्टूडियो था उसके जो आइकन्स थे वो डिफरेंट टाइप के थे। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू आइकन इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो बॉट भी ऐड हुआ है, लेकिन ये करंटली फीचर अभी हमारे पास यूएसए में चलता है। अगर आप यूएसए से वीडियो देख रहे हो तो आपके पास ये चीज़ चल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। ये क्या काम करता है कि आपका अगर कोई इशू आ रहा है यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे टाइप करके एंड्रॉयड स्टूडियो बॉट में आप सॉल्यूशन यहाँ पे मांग सकते हैं और अगर कोई एरर भी होगा तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। तो इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करना अगर ये फीचर आपके पास अवेलेबल है तो। और भी बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपको पुराने वर्जन के एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैक के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, क्रोमबुक ओएस के लिए करना है या विंडो के लिए करना है, तो आप यहाँ से आके उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए इनसे रिलेटेड तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का नाम अब यहाँ पे एक्स हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्स दिखा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड जो हो चुका है वो हो चुका है कंप्लीट। अब क्या कर लेते हैं, हम इसको ओपन इन फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप दिख रहा है आपको इसको कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है इस पर और आपके पास ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो भी पॉपअप आएगा उस पर यस करना है। यस करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा विंडो आएगा, आपको इस पर सिंपली नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चाहिए या नहीं चाहिए। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या होता है
जैसे कि हम फिजिकली डिवाइस चलाते हैं, अपना डिवाइस में से मेरा मतलब है मोबाइल, तो आप मोबाइल चलाते हो तो वो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअली एक हमारे पास डिवाइस बन के आ जाएगा। यानी कि एक वर्चुअली जैसे हमारे पास एप्लीकेशन चला रहे हैं तो ऐसा ही एक एप्लीकेशन बन के हमारे पास आ जाएगा जो कि होगा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे और टेस्ट करेंगे। अगर आपके पास स्पेस है, देखो मैं अगर इस पर अनचेक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसकी साइज़ क्या हो गई 2.4 GB, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हो जाता है 3.4 GB। तो आपका ये भी यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है। तो आपके पास अगर 3 GB या 4 GB इंटरनेट है प्लस आपके ड्राइव्स में स्पेस है तो ही आप इसको क्लिक करना, नहीं तो आप इसको बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके पास पाथ पूछ रहा है कि आपको इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपके पास 500 MB स्पेस होनी ज़रूरी है, तो मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पे इसी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर आपको इसका पाथ चेंज करना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, दिस PC पे जाने के बाद आपको जिस ड्राइव में इंस्टॉल करना हो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो मैं यहीं पे करने वाला हूँ, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपको इसका शॉर्टकट चाहिए या नहीं, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक करूँगा तो स्टार्ट मेन्यू में क्या होगा, मेरे पास इसका भी शॉर्टकट एक आ जाएगा। तो मुझे चाहिए तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा और नेक्स्ट इंस्टॉल पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब वेट कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इसको अगर चलाना है तो आप इस पर राइट चेक को रहने देना है। अगर आपको इसको फिनिश करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फिनिश कर सकते हो और ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके फिनिश कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम विंडो बटन दबाते हैं। अब आप यहाँ पे सर्च करोगे या फिर ऑल ऐप्स में जाओगे तो आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास अगर पहले से इसकी सेटिंग्स है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो आप डू नॉट पे चेक रहने देना और करना उसको ओके। अगर आपके पास पहले से कोई इसकी सेटिंग वगैरह है तो आप इसको सिलेक्ट करके आपका पाथ बताना है और वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके करते हैं हम यहाँ पे डू नॉट वाले पे, और ओके करने के बाद हमारे पास हमारा वेलकम स्क्रीन आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिंपली हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप का सेटअप करना है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं करेंगे, कस्टम करेंगे। स्टैंडर्ड आपको करना है तो आपको ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो भी रहेगा वो आपको अच्छे से दे देगा। तो आपको अगर ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहते तो आप इस पर क्लिक कर लो और नेक्स्ट पे क्लिक करके ऑटोमेटिक उसको छोड़ दो। तो मैं कस्टम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑप्शन आपको बताने हैं और आपको भी इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछ रहा है आपको थीम कैसा रखना है, लाइट थीम रखना है या फिर आपको डार्क थीम रखना है। तो मैं यहाँ पे डार्क सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका वाइट थीम पसंद है तो आप इसको वाइट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको थीम को मतलब बाद में भी चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको इंस्टॉल करने हैं। तो मुझे यहाँ पे सभी कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे सब पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। लेकिन मान के चलो आपको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर देना, एमुलेटर नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर देना, ठीक है। एसडीके प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर देना। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें सब चीज़ चाहिए तो हम सब पे चेक है, इस पे चेक नहीं करना है हमें, ये ऑटोमेटिक अगर इसको अनचेक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। लेकिन हमें ये सब कुछ चाहिए तो हम इस पर सब पे क्लिक करके रखेंगे और इसका टोटल डाउनलोडिंग साइज़ होगा 2 GB के अप्रॉक्स। तो मैं इसको क्या करूँगा, सभी चीज़ चाहिए मुझे तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे वापस से मैं क्या पूछ रहा है ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ हमारे पास चीज़ें आई कि क्या क्या चीज़ हमारे पास हमने पीछे सेट किया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कौन सा आपको SDK इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको आपको पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो मैंने इसको पढ़ रखा है तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा और सारी चीज़ हमारे पास एक्सेप्ट हो गई। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ गया जो कि हमारे पास पहले डिजेबल था। अब मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। अब इसका हम वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। और आपको इसमें क्या करना है, बहुत आराम से बैठना है क्योंकि डाउनलोडिंग की जो टाइम होने वाली हो सकती है ज़्यादा लग जाए। आपके ये टोटली कंप्यूटर के स्पीड पे या फिर आपके लैपटॉप के स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, प्लस आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्पीड है। तो मेरे पास यहाँ पे SSD डला हुआ है
और इंटरनेट की स्पीड भी मेरी अच्छी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका धीरे धीरे हो रहा है तो आपको शांति से बैठना है और इसको आराम से इंस्टॉलेशन होने देना है। और हमारा डाउनलोडिंग कंपोनेंट जो था वो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे और आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको अब एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास कब काम आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन बता रहा है प्लस उसका नेम बता रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ 2022 का ये चल रहा है हमारे पास, और इसका पैच जो है वो 2 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, वो यहाँ पे शो होने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, और ये हमारे पास है गेट फ्रॉम VCS। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, खुद से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। और मान के चलो आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से है तो आप उसको अगर ओपन करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और ये थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, VCS का फुल फॉर्म होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान के चलो आपके पास कहीं प्रोजेक्ट रखा हुआ है जैसे कि गिट पे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो हम यहाँ पे ओपन करते थे वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने रिपोजिटरी से यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा मोर एक्शन। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, प्रोफाइल और डीबग APK का, इंपोर्ट प्रोजेक्ट का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये और SDK मैनेजर और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कस्टमाइजेशन पे। तो कस्टमाइजेशन पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप थीम वगैरह जो चेंज करना चाहते हो वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वही सेम, इंटेलिजेंट लाइट वाला, ड्रैकुला वाला हमने सेलेक्ट किया था। हाई कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का हमारे पास हाई कॉन्ट्रास्टिंग वाला थीम आ जाएगा। ठीक है, और मैं ड्रैकुला को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हो कि आपका जैसा विंडो है या फिर मैक OS है वैसा चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ पूछ रहा है कि आपके फ़ॉन्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कितना रखना है। तो मैं यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे रख लूँगा मैं 18, मैं आप फ़ॉन्ट साइज़ कर लूँगा, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग आप में से जो वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन पे देख रहे हो तो उनको टेक्स्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपको अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से भी इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास की मैप है। तो की मैप आप कैसे रखना चाहते हो वो यहाँ पे हमारे को पूछ रहा है कि आप विंडोज़ के जैसे रखना चाहते हो, इक्लिप्स के जैसे रखना चाहते हो, या नेट बीन्स के जैसे रखना चाहते हो, सबलाइम के जैसे रखना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे भी चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, इससे मतलब आपके जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं इन सॉफ्टवेयर में तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है कि आपने पुरानी सेटिंग अगर आपने रख रखी होगी कुछ तो उसको भी यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपके जितने भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन इसको हम यहाँ पे बाद में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है और इसमें सारे के सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, जब हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कैंसिल और इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे प्लगइन्स के ऑप्शन पे। तो प्लगइन्स में क्या होता है, और सबसे पहले हम समझेंगे प्लगइन्स होते क्या है। प्लगइन ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका काम को क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मान के चलो कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको काम को करने के बहुत लंबे लंबे तरीके होते हैं। मतलब मान लो 10 लाइन का कोड आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, 10 लाइन लिखोगे। लेकिन प्लगइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन से भी वो 10 लाइन हम ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं प्लगइन्स के, जैसे कि मान के चलो आप एंड्रॉयड स्टूडियो से ही फ्लटर का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ्लटर को इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जैसे आप अपने जेसन के फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं रीडेबल फॉर्मेट में तो यहाँ पे आप जेसन का एक प्लगइन आता है, आप उसको यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जेसन वगैरह के बारे में नहीं पता है तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इन चीज़ों को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि प्लगइन हमारा डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो
तो आप यहाँ से जो भी प्लगइन डालना चाहो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आपके पास थीम के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे आपके पास सर्च करोगे यहाँ पे थीम, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास थीम मिल जाएंगे। तो ये थीम क्या काम आते हैं, जो हमने ऊपर देखा था कस्टमाइजेशन में, उसी टाइप के यहाँ पे डिफरेंट थीम्स है। आप इनको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का लुक एंड फील यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने नहीं किया। अब जैसे कि मान के चलो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो इस पर भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर मैंने ये वाला थीम इंस्टॉल किया तो ऐसा कुछ हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो दिखने लग जाएगा। और VS कोड के थीम पे मैंने क्लिक करूँगा तो हमारा कुछ ऐसा टाइप का हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का थीम चेंज हो जाएगा। तो आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे थीम मिल जाते हैं जिसको भी हम प्लगइन्स ही कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ, मैं जैसा है मैं वैसा का वैसा रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल्ड का। तो यहाँ पे वो थीम्स हमारे पास दिख जाएंगे या वो प्लगइन्स हमारे पास यहाँ पे दिख जाएंगे जो हमने यहाँ से इंस्टॉल किए थे। अगर आप उसको यहाँ पे रखना चाहते हो या यूज़ करना चाहते हो तो ये यहाँ पे यूज़ कर लोगे, या फिर डिजेबल करना चाहते हो डिजेबल कर लोगे, या फिर डिलीट करना चाहोगे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सेटिंग का है। तो अगर आपको सेटिंग्स में कुछ करना हो तो आप कर लेना, नहीं तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी छेड़ने की। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है लर्न का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एंड्रॉयड स्टूडियो को, और एंड्रॉयड स्टूडियो के जो चैनल है वहाँ पे आप जा सकते हो, और टिप ऑफ द डे आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको हेल्प से रिलेटेड चीज़ मिल जाएगी। लास्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिलेगा सेटिंग का। तो आपको अगर एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत होगी तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो, या तो चेक अपडेट देख लो, या एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन वगैरह देखना हो तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हमने लगभग सारे ऑप्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे। एक प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। प्रोजेक्ट में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी पहले बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, वो अब यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, लेकिन वो ऑप्शन अभी भी है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हमारे पास एम्प्टी एक्टिविटी आता था और अब हमारे पास आता है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। अगर एक नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पे कंपोज, अगर आप कंपोज में कोड करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, और अगर आप अभी भी XML के साथ कोड करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो हम ये कोर्स जो करने वाले हैं वो XML में करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ पहले से बनाया चीज़ चाहते हो तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इनको सिर्फ इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि यहाँ पे C++ में भी एप्लीकेशंस बनते थे, तो वो भी आप बना सकते हो। आप गेम के लिए एक्टिविटी बनाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वेयर OS। तो वेयर OS क्या होता है, जो भी हम वेयर करते हैं यानी कि हम पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। तो OS का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ जो चीज़ें हम पहनते हैं जैसे कि वॉच हो गया, और भी छोटी छोटी डिवाइसेस आती हैं जिसमें क्या होता है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहता है। तो उसके लिए अगर आपको एप्लीकेशन बनाना होगा तो आप वेयर OS वाले को सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे भी आप दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनको सिलेक्ट करके वेरिएबल चीज़ के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, टेलीविज़न से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसा कि आपको अब मालूम होगा कि लगभग अब जितने भी टेलीविज़न आते हैं या टीवी आते हैं वो आते हैं अब हमारे पास एंड्रॉयड में। तो आप अगर अपने एंड्रॉयड टीवी के लिए भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बनाना पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास है ऑटोमोटिव। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जो कार्स और भी डिफरेंट टाइप के डिवाइस होते हैं जहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनके लिए आप अगर एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके इनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट बना सकते हो। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फ़ोन्स के लिए एप्लीकेशन बनाने वाले, तो हम यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नीचे अपने एप्लीकेशंस में, तो हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। आप इसको मत करना, आपको इस वाले को सिलेक्ट करना है। ये हमारा कंपोज के लिए है और ये हमारा XML के लिए है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब हम इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है नेम का। तो बेसिकली आपको जैसा पता होगा नेम क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे डालने के लिए है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसका आप नेम यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान के चलो आप व्हाट्सअप बना रहे हो तो आप व्हाट्सअप डाल दोगे, यूट्यूब बना रहे हो यूट्यूब डाल दोगे, और जो भी आपके एप्लीकेशन का XYZ जो भी नाम होगा आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमारे एप्लीकेशन का कुछ भी नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे माई फर्स्ट ऐप। तो मैंने माई फर्स्ट ऐप डाला, तो ये हमारे एप्लीकेशन का नेम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
पैकेज नेम है। तो पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम को हम यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी के नेम से भी यहाँ पे जानते हैं। ये क्या होता है? हमारे एप्लीकेशन के यूनिक नाम को डिफाइन करता है। तो इसका काम क्या है? मान के चलो आप कोई ऑडियो प्लेयर बना रहे हो, आपने उसका नाम रखा म्यूजिक प्लेयर। लेकिन आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे या फिर आप कहीं से भी प्ले स्टोर से के अलावा आप क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जाने के बाद आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसका चांसेस भी होते हैं कि उसका नाम भी क्या हो, वहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर ही हो। तो एंड्रॉयड उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगा? अगर मान लो 2 नाम के एक एप्लीकेशन है तो वो वहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं हो सकता है। तो इंस्टॉल होने के लिए क्या होगा? उनका पैकेज नेम जो होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होना ज़रूरी होता है। अगर पैकेज नेम डिफरेंट नहीं होगा तो वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं होने देगा। और या फिर इंस्टॉल किस केस में होने देगा? अगर वही सेम एप्लीकेशन होगा और उसका कोई अपडेट होगा ना, तो ही वो इंस्टॉल होने देगा उसको। नहीं तो वो क्या बताएगा? इंस्टॉलेशन फेल्ड बता देगा। तो जितने भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसके पैकेज नेम क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं। तो जैसे मैं माई फर्स्ट ऐप लिखा तो यहाँ पे हमारे पास आया com.example.myfirstapp। जैसे मैं म्यूजिक प्लेयर बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा म्यूजिक प्लेयर। तो आपके पास नीचे यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन मान के चलो आपने अभी तो नाम डाल लिया इसका म्यूजिक प्लेयर, लेकिन बाद में आप इसको क्या करना हो? चेंज करना हो। क्योंकि प्ले स्टोर पे जब आप एप्लीकेशन को डालोगे तो हो सकता है वहाँ पे सेम नेम से, सेम पैकेज नेम से पहले से कोई एप्लीकेशन हो, तो आपको प्ले स्टोर भी अलाउ नहीं करेगा कि आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा? हमें अभी से सोचना होगा कि हमारे पास कैसा नेम डालना है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालेंगे तब हम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे या इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि हमें पैकेज नेम कैसे डालना है, ठीक है। पैकेज नेम डालने का कुछ फॉर्मेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे कॉम लगाते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर एग्जाम्पल यानी कि आपका जो भी वेबसाइट का नेम होता है या फिर आपका जिस चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, तो आप उसको यहाँ पे डालते हो और उसके बाद आपके एप्लीकेशन का नेम आता है डॉट लगाने के बाद। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सेव लोकेशन का। इसमें क्या होता है कि हमें पूछ रहा है कि आपके एप्लीकेशन जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको आपको सेव कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कहाँ पे जाके सेव हो रहा है? सी में जाके, यूज़र में जाके, मेरा नेम में जाके, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें जाने के बाद माई फर्स्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनेगा, उसमें जाके हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सी में ना सेव करवा के आप कहीं और सेव करवाना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे और सेम आपको जहाँ पे जाके सेव करवाना है वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ओके, तो अब यहाँ के जो ऑप्शंस है वो उनको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास होम आता है। होम डायरेक्टरी को जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपके पास पहुँच जाओगे होम पे, जो कि आपका यूज़र का नेम होगा। यूज़र नेम से मेरा मतलब क्या है? जो भी आपके पीसी का नेम होगा या फिर आपके लैपटॉप में आपने नेम डाल रखा होगा वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स हैं, जैसे डाउनलोड, फेवरेट, लिंक, म्यूजिक, वन नोट, पिक्चर्स। तो ये सारे एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप वाले पे होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेस्कटॉप। तो ये क्या होता है? हमारे पास डेस्कटॉप पे होता है ना, वो वाला फोल्डर आपको डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर डेस्कटॉप पे कुछ चीज़ें होती तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाता। ओके, अब मान के चलो आपको किसी फोल्डर को खोलना है तो इस पर आप डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाता है हमारा फोल्डर, और वापस आप डबल क्लिक करोगे तो ये वापस क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको कोई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है, मान के चलो मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो ये जा कहाँ पे रहा है? एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रोजेक्ट में जाने के बाद माई फर्स्ट एप्लीकेशन में जा रहा है। तो मान के चलो एक और आपको फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे जाने के बाद इस पर आप क्लिक करोगे और न्यू फोल्डर यहाँ पे बना लोगे। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लिख रखा है? अगर इस किसी फोल्डर को आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश का। तो आप अगर इसको रिफ्रेश करवाना चाहते हो, मान के चलो कुछ चीज़ें लोड नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश भी करवा सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? हिडन फाइल जो होती है ना, यहाँ पे कभी कभार होते हैं, हमने किसी फाइल को हाइड करके रखे होते हैं, तो उनको अगर आपको शो करवाना तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे जहाँ पे ये सेव हो रहा है हम वहीं पे इसको सेव होने देंगे, जो कि हमारा है एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद माई फर्स्ट ऐप में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कॉटलिन। यहाँ पे आपको एक और लैंग्वेज मिल जाएगी जावा। तो आप इसको जावा को भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जावा में कोई प्रोजेक्ट को बनाना हो तो। लेकिन हम यहाँ पे कॉटलिन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो कॉटलिन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और एंड्रॉयड भी अब इसको ही रिकमेंड करता है कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाओ वो कॉटलिन में ही बनाओ। जावा इज़ डेप्रिकेटेड फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो।
लेकिन अगर आपको इन केस क्लाइंट दे देता है काम तो आप इसमें जावा को भी सिलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया मिनिमम एसडीके। तो मिनिमम एसडीके क्या होता है? एसडीके का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ API 24 नॉगट एंड्रॉयड 7.0। तो API क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है API का, दो तरीके के API होते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले API की बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम इसका मतलब जानेंगे जो हमारे पास मिनिमम एसडीके में आया है। तो API का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और अब इसके बाद यहाँ पे आपको 24 लिखा हुआ है। तो जो हम डेवलपर होते हैं वो हम क्या अपने एंड्रॉयड वर्जन को हम कैसे जानते हैं? API लेवल से ही हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। और जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो उनको कैसे समझते हैं? जो हमारे पास इस ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है नॉगट या फिर एंड्रॉयड 7.0, इससे वो लोग यहाँ पे इनको पहचान पाते हैं कि आपके फ़ोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन करेंटली रन कर रहा है। लेकिन हम जो डेवलपर होते हैं उनको पता होना चाहिए कि करेंटली कौन से API वर्जन पे हमें काम करना है। तो API वर्जन 24 का मतलब क्या हो गया? आपके पास नॉगट हो गया। अगर आप इसको कम करते हैं तो देखो API हमारे पास 23 पे क्या आ जाएगा? मार्शमैलो आ जाएगा, जिसका एंड्रॉयड वर्जन हो जाएगा हमारे पास 6.0। उससे और कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? API लेवल 22, जो कि हमारे पास होगा लॉलीपॉप 5.1. तो और भी आप नीचे करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक एक डिजिट हमारे पास अगर चेंज हो रहा है तो हमारे पास न्यू वर्जन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो करेंटली जो लेटेस्ट API वर्जन है हमारे पास क्या है? 34 है। तो 34 यहाँ पे कौन सा एंड्रॉयड वर्जन हो गया यहाँ पे? जैसे कि आपको दिख रहा होगा 33 पे यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड 30। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे होने वाला है हमारे पास एंड्रॉयड 40 होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है सिलेक्ट, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? मिनिमम एसडीके, यानी कि आप मिनिमम आप कौन से फ़ोन के लिए आप ऐप बनाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि नॉगट तक तो ये एप्लीकेशन बने और उसके ऊपर सारे में ही चलेगा, ये जितने भी हमारे एंड्रॉयड वर्जन होंगे, नॉगट, ओरियो पाई, QRST जो भी होगा सब में यहाँ पे चलने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि मिनिमम आप कहाँ तक चलाना चाहते हो। मान के चलो मैं चाहता हूँ जेली बीन में भी ये चले, तो मैं सबसे पहले 16 वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार इतने पुराने एप्लीकेशन में इस चीज़ को चलाएं, तो हम यहाँ पे दूसरे को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो जिसमें आप मिनिमम चलाना चाहते हो। अब देखो, अगर मैं नॉगट से बढ़ के मैं जेली बीन पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बता रहा है योर ऐप विल बी रन अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस। अब ये इसको कैसे पता? जैसा कि आपको पता होगा जो एंड्रॉयड है वो गूगल का है, गूगल को तो पता ही है कि उनके कौन कौन से फ़ोन में कौन सा OS चल रहा है, तो वो चीज़ इसको यहाँ से पता चलती है। तो लगभग अगर मैं एंड्रॉयड 4.1 को सिलेक्ट करूँगा तो लगभग सारे डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एंड्रॉयड 24 को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थोड़े से कम हो गए। 95.4% डिवाइस हमारे को बता रहा है इतने डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अगर नहीं करना हो तो आप इसको जितना है डिफ़ॉल्ट उस पर सिलेक्टेड रहने देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस में आपके पास ना लॉलीपॉप मिलने वाला है कोई फ़ोन, ना किटकैट मिलने वाला है, ना जेली बीन मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो इनके लिए एप्लीकेशन तो आप इनको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 ऑप्शंस, तो आप इनको अभी इग्नोर करना। जो रिकमेंडेड वाला है आपको इसको सिलेक्टेड करना है और मूव करना है। अब मैंने ये आपको क्यों बोला? क्योंकि अभी जो हमारे पास ये चल रहा है ये अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल में है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा पहले जो चलती थी वो हमारी चलती थी जावा, तो अब क्या जो हो रहा है पूरा जो एंड्रॉयड सिस्टम ही है वो पूरा कॉटलिन पे बेस होने वाला है। तो हमारे पास अभी एक्सपेरिमेंटल पे चल रहा है ये, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ग्रूवी में करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ये भी एक लैंग्वेज होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो रिकमेंडेड आ रहा है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम मूव कर जाएंगे। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले फ्यूचर में हमारे पास जावा का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही रिमूव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बिल्ड ग्रेडल KTS, इसका मतलब होता है जो पहले हमारे पास ग्रेडल बिल्ड होता था वो होता था हमारे पास जावा में, अब हमारे पास किस में हो रहा है? KTS में हो रहा है, यानी कि कॉटलिन में हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? ये आपने बहुत से जगह देखा होगा कि इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल क्यों है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन
कि ये जो बटन है ये डिजेबल है। ऐसा नहीं है कि इसके नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ओपन होने वाले हैं। जैसे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो देखना बात नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और प्रीवियस वाला हमारे पास यहाँ पे डिजेबल हो जाएगा। हो गया। तो ये और कुछ नहीं था, ये जो नेक्स्ट वाला बटन था वो क्या था, हमारे पास एक बटन है जो कि हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने के बाद ये डिजेबल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास इसके बाद भी कोई नेक्स्ट ऑप्शन आने वाला है। आपको आप यहाँ से या तो कैंसिल कर सकते हो या प्रीवियस जा सकते हो या डायरेक्ट आप इसको एप्लीकेशन को फिनिश कर सकते हो। फिनिश करने के बाद क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने फिनिश पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही है तो इसको हम होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम करेंगे फिनिश, और फिनिश करते हैं हमारे पास एक विंडो ओपन हुआ जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो बता रहा है कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में नया नया क्या अपडेट आया है, जो कि आप अपने वेबसाइट पे जाने के बाद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड करता हूँ और ये जितने भी ऑप्शन है इसको भी हम यहाँ पे अभी समझ लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा बिल्ड, या आपको इसको ओपन करके देख लेना है कि अगर यहाँ पे कोई रेड लाइन आ जाती है तो समझ लेना आपके प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एरर है। अगर यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं आएगी तो समझ लेना आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसको होने देते हैं और फिर हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होने वाली है और फर्स्ट टाइम आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम लगने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट अच्छे से कनेक्टेड हो। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो आपका पहला एप्लीकेशन भी नहीं बन पाएगा। तो इसको हम होने देते हैं और आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पे हो सकता है आपका 200-250 MB और खा ले, तो मेक श्योर कि आपके पास इतना इंटरनेट भी हो। और इन दैट केस अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है, या तो उसको गूगल करना है या फिर क्या करना है, आपको अच्छे से इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट को आपको बना लेना है। अगर वहाँ भी सेम एरर आता है तो वो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो या फिर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये जानना चाहते हो कि ये चीज़ें डाउनलोड क्या हो रही है, तो ये वो चीज़ें डाउनलोड हो रही है जो एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं यहाँ पे, उन चीज़ों को ये डाउनलोड कर रहा है। और ये इतनी सारी डाउनलोड आपका फर्स्ट टाइम ही होगा। जब नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन को चलाओगे तो छोटी मोटी चीज़ें जो होगी डाउनलोड होगी, नहीं तो आपका बाकी सारे चीज़ इसी से काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, बिल्ड हमारे पास ये हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन हम बिल्कुल परफेक्टली रन कर सकते हैं। तो बिल्ड क्या होता है हम बाद में देखेंगे क्या होता है। इससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ। ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है तो मैं इसको हाइड करता हूँ और हाइड करने के बाद अपने देख लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं क्या है। तो हम इसको अब ऐसे नहीं देखने वाले हैं, ये हमारा क्या है, पुराना यूज़र इंटरफेस है। अगर मान के चलो आप जिराफ के बाद अगर आप कोई भी वर्जन चलाओगे तो आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस इंस्टॉलेशन में भी नहीं दिखने वाला, आपको कुछ अलग ही चीज़ दिखने वाली है जो हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको अभी समझने से कोई मतलब है नहीं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही हमेशा क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्योंकि आपको डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर चीज़ अपडेटेड रहो और आप जो चीज़ पे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो वो भी चीज़ क्या हो, अपडेटेड हो। तो जो जिराफ वर्जन है आपको इसके फाइल में जाना है और इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और आपको मिल जाएगा यहाँ पे न्यू UI। ये अभी बीटा स्टेट में, बाद में क्या होगा ये ऑफिशियल आ जाएगा। तो अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, इनेबल करोगे और अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगी चेंज और आपको इसको करना है ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं एक बार इसको रिस्टार्ट करूँगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका एंड्रॉइड स्टूडियो वापस से लोड लेगा और देखो अब जैसा था हमारे पास पहला ऑप्शन, वो सारा चीज़ यहाँ पे क्या हो चुका है, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब ये हमारे पास क्या आया, टिप ऑफ द डे आया। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करता है, कुछ ना कुछ हमारे को टिप देता रहता है, हम सबको टिप देता रहता है, जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए कि आपको कोई शॉर्टकट वगैरह होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा, या डिफरेंट टिप्स आपको देते रहता है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टिप बताएगा, प्रीवियस वाला देख सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिप्स मिलेंगे आपको इसको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दो। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसको रिस्टार्ट किया तो ये हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज हो गया। तो जो न्यू UI है वो कुछ ऐसा ही हमारे पास दिखने वाला है। तो हम इसको ही एक्सप्लोर करेंगे, वो पुराने वाले UI को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बहुत सारे ऑप्शन थे वो सब गायब हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम न्यू हैं और अपडेटेड चीज़ है तो हम अपडेटेड चीज़ को देखेंगे, उसको पुरानी चीज़ों को देखने से मतलब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही आपको एंड्रॉइड का आइकन दिख जाएगा जो कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो का आइकन होता है, ऑब्वियस सी बात है।
इसके बाद आपको मिल जाएगा हैमबर्गर बटन, इसको कहते हैं हैमबर्गर बटन, या फिर आपको कोई कोई ऑप्शन का बटन भी कहता है। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन वो ऑप्शन दिखेंगे जो यहाँ पे पहले ऑप्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइल मिल जाएगा जिसमें आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हो, ग्रेडल वगैरह में कोई दिक्कत है उनको कर सकते हो। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर एप्लीकेशन से एग्जिट होना है तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है, इनको हम यहाँ पे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे न्यू है, ओपन है और रिसेंट प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो और क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेटिंग्स होने वाली है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी फाइल में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिट में। अगर आपको कुछ चीज़ें में एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट यहाँ पे पढ़ के कर सकते हो। धीरे धीरे हम इन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर अभी देखने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। तो आपको अगर व्यू में कोई दिक्कत आ रहा हो, मतलब इन चीज़ों के अंदर कोई दिक्कत हो, तो आप इसको यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपीयरेंस में आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लेना तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नेविगेट है। तो नेविगेट का बता रहा है आपको शॉर्टकट वगैरह मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट किसी चीज़ को ओपन करना हो तो आप इस शॉर्टकट को यूज़ करके ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कोड है। तो यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन है। कंट्रोल ओ दबाओगे तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनको हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि हमें कभी कभार कोड को फॉर्मेट करना पड़ता है तो कंट्रोल ऑल्ट एल क्लिक करना है हमें। और भी चीज़ें यहाँ पे कमेंट वगैरह बनाने के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी कोड से रिलेटेड, ठीक है। और आप खुद का भी कुछ अगर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। रीफैक्टर का ऑप्शन है। तो रीफैक्टर में रीफैक्टर से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें होती है, ये भी हम समझेंगे क्या होता है। अभी के लिए मूव करते हैं बिल्ड में। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ आप चीज़ें डालते हो उसको वापस क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बिल्ड का ऑप्शन आ रहा था, वो अब गायब हो चुका है। वो बेसिकली हमारे पास अब इधर आ जाएगा। तो वो चीज़ें क्या करना होगा, मान के चलो हमने कुछ नया चीज़ डाला तो हम उसको वापस से बिल्ड करना पड़ता है। तो बिल्ड का काम क्या होता है, वो पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का। और मान के चलो आपको एप्लीकेशन, हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, APK में कन्वर्ट करने के लिए बिल्ड ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें ऑप्शन है। अगर कुछ भी बिल्ड से रिलेटेड चीज़ें करना होगा तो आपको इसमें मिल जाएगा। रन के से रिलेटेड, यानी कि कोई एप्लीकेशन आपने बनाया उसको आपको रन करना है, चलाना है, तो आप यहाँ पे ऑफ जाओगे। डीबगिंग करनी है, यानी कि एप्लीकेशन में कोई एरर या कुछ चीज़ें हैं आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे आओगे, रन करोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। टूल में क्या होगा, टूल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ग्रूवी, कॉटलिन, ये SDK, डिवाइस मैनेजर और बहुत सारी चीज़ें हैं, फायरबेस। इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे लेआउट इंस्पेक्टर है, इससे क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन के लेआउट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। VCS, वही जो मैंने आपको बताया था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो आप इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स गिट से या फिर आपके पास जो भी क्लाउड है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को ला सकते हो। या फिर अपने क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से डायरेक्ट अपने रेपोजिटरी पे अपलोड भी कर सकते हो। विंडो में हमारे पास क्या होगा, जो विंडोज़ वगैरह में दिक्कत है उनको आप रीस्टोर कर सकते हो। अगर मान के चलो हमने कुछ इधर से उधर कर दिया तो आप उसको रीस्टोर या सही करना चाहो तो उसको कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ें इधर से उधर करनी हो तो उनको करके आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव विंडो हमारे पास दिखा देगा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और हेल्प में हमारे पास सेम चीज़ मिल जाएगा, हेल्प से रिलेटेड चीज़ें, अपडेट वगैरह आपको चेक करना हो तो आपको हेल्प में आके चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन लगभग आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप उसको हमें पूछ सकते हैं। तो मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपने एप्लीकेशन का नाम दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे भी अपनी प्रोजेक्ट और गेट VCS तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास ओपन प्रोजेक्ट दिखेगा और यहाँ पे और नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उनको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। फिर वही VCS, तो आपको इसको अभी बताने की ज़रूरत है नहीं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास अपने अवेलेबल डिवाइसेस दिखाएंगे, यानी कि जो भी आपका यानी फ़ोन कनेक्ट कर रखा होगा तो फ़ोन दिखा देगा, या फिर आपका जो भी वर्चुअल डिवाइस होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा।
जो भी आपका मतलब डिवाइस यहाँ से कनेक्टेड होगा जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल डिवाइस सेलेक्ट करना है एक साथ तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। अगर वाईफाई के थ्रू आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आपको अपने डिवाइस में कोई सेटिंग करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। ये ऑप्शन हमारे पास आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने के एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर कुछ और चीज़ रन करनी होगी तो आप इसको यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप इसको भी रन कर सकते हो। वही डीबगिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्ड का ऑप्शन है। अगर हमें वापस अगर मेक करना पड़ता है तो हमें इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेक मॉड्यूल हो जाता है। आप इसको अभी मत समझो, बाद में देख लेंगे, और ये सब छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये सिंक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। मान के चलो कि कभी कभार हमारे पास इंटरनेट में कोई इशू आ जाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद सिंक वापस से वो स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, जो कि हमारे पास नीचे हो रहा था तभी वही ऑप्शन है। आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो, और ये 3 तो आपको पता ही है। ये नोटिफिकेशन का सेक्शन है। यहाँ पे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आएगी रिलेटेड तो यहाँ पे आपको बता देगा कि जो भी काम अपने प्रोजेक्ट में हो रहा है उसके रिलेटेड हमारे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये वापस से ग्रेडल का ऑप्शन है। अगर आप में कुछ ग्रेडल से रिलेटेड काम करना होगा तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन में हमारे पास जितने भी वर्चुअल डिवाइस होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी इसको हम देखेंगे क्या है, पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। और ये रनिंग डिवाइस का ऑप्शन है। जो भी आपका रनिंग डिवाइस करेंटली चलता होगा उसको यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को यहाँ पे चला के रखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर के ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके पास क्लिक करोगे तो आपका पूरा फाइल दिख जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है। ठीक है, सारी फाइल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो इनको हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक ऐप सेक्शन होता है, एक ग्रेडल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो काम करते हैं वो बाद में देखेंगे। अब इसको यहाँ पे ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हो इसको, तो अलग टाइप का दिखेगा। पैकेज में चेंज करोगे तो आपको कुछ अलग टाइप से दिखने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इनको एंड्रॉयड पे रखने देंगे जिससे हमें आसानी हो। और यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी हम यहाँ पे बाद में देखेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिसोर्स मैनेजर का। इसमें हमारे को मिल जाएगा जो भी हम अपने एप्लीकेशन में रिसोर्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आइकन, बैकग्राउंड, कोई इमेजेस, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ड्राइवल में इमेजेस वगैरह शो होती है। कलर्स में जाने के बाद आपको ऑब्वियस सी बात है कलर्स शो हो जाएंगे। लेआउट में क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास स्क्रीन्स होती है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। मिप मैप में क्या होगा, जितने भी हमारे पास आइकन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे। और स्ट्रिंग में क्या होगा, जो भी आपका नेम होगा एप्लीकेशन का या कोई टेक्स्ट आपको यूज़ करना होगा तो आपको इसको स्ट्रिंग में रखना होता है। वो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास यहाँ से शो कर जाएगी। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आपको अगर शो करना हो तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। आपको जो भी जैसे फॉन्ट है, ठीक है, स्टाइल है, कुछ और चीज़ें आप उनको देखना चाहो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो मोर विंडो में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐप इंस्पेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, बुकमार्क मिल जाएगा, बिल्ड मिल जाएगा, डिवाइस एक्सप्लोरर मिल जाएगा। डिवाइस एक्सप्लोरर क्या होता है, जैसे कि हमारे फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है तो ऐसा ही कुछ होता है डिवाइस में एक्सप्लोरर। तो ये भी हमारे पास जब काम आएगा, जब हम बैकएंड्स के काम करेंगे तब हमारे पास ये चीज़ें काम आएगी। लेआउट इंस्पेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, कोई लेआउट है उसमें आपको इंस्पेक्ट करना चाहते हो कि कौन सा व्यू किस चीज़ से बनना है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सर्विसेज है, स्ट्रक्चर है, टू डू है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, और कुछ काम आएगा तो हम यहाँ पर देखते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉग कैट का। अगर कोई एरर आता है हमारे एप्लीकेशन में तो हम इसको लॉग कैट के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, जब हमारे पास कोई एरर आएगी तो हम यहाँ पे एरर भी देखना सीखेंगे कि और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे प्रोजेक्ट में होगी वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे हम इसको रन करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो यहाँ पे हमारे पास शो कर जाएगी। इसके बाद है ऐप क्वालिटी इनसाइट। तो आपके कोई ऐप में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कैसा आपका एप्लीकेशन चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे, जो कि हमारे पास फायरबेस से देख सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। टर्मिनल जो CMD वाला काम है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली देखो आपके पास सेम चीज़ आ गई तो आप यहाँ पे टर्मिनल से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे आप कर सकते हो, जो कि हमारा CMD होता है उससे रिलेटेड चीज़ें। कमांड प्रॉम्प्ट आप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। वही फिर यहाँ पे आ गया वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें वही आपको मिल जाएगा। आपको कुछ अगर ऐड करना है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आपको पुश वगैरह करना है अपने एप्लीकेशन को, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या दिखा रहा है, हमारे पास बेसिकली कुछ नहीं है, पाथ है। ये हमारे पास बताता रहेगा कि आपने कौन सी फोल्डर कहाँ पे खोल रखी है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास मेन में जाके, रेस्ट में जाके, वैल्यू में जाके, स्ट्रिंग में हमारे पास ये चीज़ है। तो ये हमारे पास ये पाथ बता रहा है।
ठीक है। और यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में आपके पास लाइंस वगैरह बताएगा कि आपने कहाँ पे रिसेंटली क्लिक कर रखा है। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको बता रहा है 8 लाइन 43 वर्ड पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, इनको आपको छोड़ दो, और इस पूरे लाइन में कितने स्पेसेस है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। जैसे मैंने एक और स्पेस ऐड किया तो ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम, तो जूम अभी हम कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें वर्चुअल डिवाइस कैसे बनाना है। तो वर्चुअल डिवाइस बनाने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फिजिकल डिवाइस, एक हमारे पास वर्चुअल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस वो होगा जो आपने एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करोगे, जो आप अपने पीसी से कनेक्ट करोगे अपने एप्लीकेशन को, अपने डिवाइस को, वो हमारे पास फिजिकल डिवाइस हो जाता है। और जो वर्चुअली होता है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे सिर्फ दिखने वाला है, उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हम मान के चलो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आया है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे सेम चीज़, आपको फ़ोन चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, वेयर ओएस चाहिए, या फिर डेस्कटॉप के लिए चाहिए, या फिर टीवी के लिए चाहिए, और ऑटोमोटिव के लिए चाहिए आप, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए भी आप एप्लीकेशन बना सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ ऐड करते हैं। हम यहाँ पे फ़ोन को यूज़ करने वाले हैं तो फ़ोन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेम चीज़ आपको पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस आपको चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डिवाइसेज है। रोलेबल डिवाइस है हमारे पास, फोल्डेबल है, सारे हैं लगभग, हमारे को सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे, आपको जो पसंद हो आप वो कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ जिसमें प्ले स्टोर होगा। तो यहाँ पे जिसमें प्ले स्टोर होगा उसमें आपको आइकन मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें नहीं है उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन को यूज़ करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पिक्सल 3a को मैं सिलेक्ट करूँगा, और ये हमारे पास है प्ले स्टोर वाला। इसको और आपको रेजुलेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे देख लेनी है। अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस करना तो आप उसको कर भी सकते हो, और आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी। पूछेगा आपको इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा डालना है। तो मेक श्योर कि आप करें कि लेटेस्ट वर्जन ही डालें। लेकिन मान के चलो आपको पुराने कोई सा वर्जन डालना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वर्जन से मतलब मेरा ये है कि आप कौन सा एंड्रॉयड इसमें ओएस डालना चाहते हो, नोगट डालना चाहते हो, ओरियो डालना चाहते हो, या फिर आप जो भी यहाँ पे लिखे हुए उनको डाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी डाउनलोडेड नहीं है। डाउनलोड होता तो हमारे पास डाउनलोड का आइकन नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके आपको इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना हमारे पास स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे 1 GB का कुछ और फिर से ये डाउनलोड होने वाला है। तो इसको हम यहाँ पे होने देते हैं। प्ले स्टोर वाले के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ चीज़ें होती है जो प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन में ही काम करता है। तो इस मेक श्योर करें कि आप प्ले स्टोर वाला इंस्टॉल करें। यहाँ पे मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहा है। आपका अगर कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठो और इसको डाउनलोड होने दो। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका कंप्लीट। अब इसको हम यहाँ पे सिर्फ करना है फिनिश। अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आप देख लेना, लेकिन ज़्यादा एरर आएगी नहीं अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो। बस आपका नेट सही होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो डाउनलोड का ऑप्शन था ये हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सा और वर्जन डालना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले शो एडवांस पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम में ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आप बाद में अगर सेम चीज़ आप क्रिएट करोगे या फिर चेंजेस करोगे तो आपके पास रैम वगैरह का चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, डिवाइस का नेम। तो आप डिवाइस का नेम अगर जो भी डालना चाहो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, जो जैसा नेम है वैसे मैं रहने देने वाला हूँ। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, इसको भी आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अभी हमारे पास सारे ऑप्शन डिजेबल है, बाद में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट। तो मैं पोर्ट्रेट ही रहने देने वाला हूँ। और कैमरा हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिखना है यस, और नहीं चाहिए तो आपको इसको नन पे सिलेक्ट कर देना है। बैक कैमरा सेम, चाहिए तो आपको इसको रहने देना है वर्चुअल सीन्स में, ठीक है। अब कोशिश करना कि लगभग आप सेम रहने दो। स्पीड आपको पूछ रहा है नेटवर्क का, तो हमें फुल चाहिए।
जितने भी चीज़ें आती है सब कुछ चाहिए तो हम यहाँ पे सब सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली कुछ चीज़ ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेटेंसी आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको नन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। एमुलेटेड का परफॉर्मेंस आपको चेक करना है तो ऑटोमेटिक रखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्विक बूट ही रखेंगे, ठीक है। कोल्ड बूट अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे आपका रैम वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से दे देना। मैं यहाँ पे इसको देने वाला हूँ ओनली 4 GB। तो कैलकुलेटर में चलते हैं, CLC कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब देखो इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में हमारे पास 1 GB होता है, हमारे पास 1024 मल्टीप्लाई बाय हमें इसको कितना देना है, कितने GB चाहिए वो हमें यहाँ पे डालना है। तो हम 4 GB देना चाहते हैं इंटरनल स्टोरेज, तो हम 4 को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बढ़ गया 4096। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 4096। तो ये हमारे पास 4 GB हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक 4 GB, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है SD कार्ड आपको कितना देना है, तो 512 MB नहीं देंगे, हम इसको 1 GB दे देंगे। 1 MB नहीं 1 GB, और 0 GB हो गया ये, तो 1 GB हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल SD कार्ड वगैरह का ऑप्शन हमारे पास आ नहीं रहा है, वरना आता ये भी, ठीक है। अब क्या करना है, इनेबल करना है फ्रेम को, तो यस कर देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, क्या करना है, फिनिश पे करना है, या फिर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया, और फिनिश करते मेरे पास एक और एमुलेटर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आप एक और मल्टीपल डिवाइस क्रिएट करना चाहते हो तो आप सेम कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना जो भी डिवाइस है उसको सेलेक्ट करना है। तो मैं आप जो भी डिवाइस चाहो वो कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद वापस मैं मान के चलो Pixel 2 करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद यही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अगर कोई सा और चाहिए तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। फिर वापस हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करूँगा क्योंकि मुझे एक ही चाहिए, तो मैंने एक ही को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। एक तो आप इसको रन कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो, या फिर इसमें कोई चेंजेस करना हो तो वो भी आप इसमें यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे चेंजेस में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, और 100 ऑप्शन मैंने किया तो यहाँ पे अब सारे ऑप्शंस मेरे पास दिख रहे हैं। जो कि हमारे पास पहले से क्रिएटेड था उसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप, अब इसमें भी दिखेगा, बाद में ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं इसको रन करना है तो हम रन करेंगे। इसको लॉन्च डिवाइस किया तो ये यहाँ पे हमारे पास रनिंग डिवाइस में ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास एक डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस जो है हमारे पास यहाँ पे एक मोबाइल जो है वो यहाँ पे हमारे पास रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये पावर बटन होता है, ये वॉल्यूम का बटन होता है, ये वॉल्यूम डाउन का बटन होता है। अगर आप रोटेट करना चाहते हो अपने एमुलेटर को तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बैक का बटन, ये होम बटन, और ये रिसेंट वाला बटन, ये हमारे पास कैमरा बटन है, और ये हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बटन है, और ये हमारे पास स्क्रीनशॉट खींचने के लिए एक बटन है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो है हमारा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस रन हो चुका है। अब इसको देखो, ये बिल्कुल हमारे पास जैसा हमारे पास फ़ोन होता है वैसा का वैसा ये हमारे पास है, ठीक है। इसमें सब कुछ है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें प्ले स्टोर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले वाला रन किया है। अब मान के चलो मुझे दूसरा वाला चलाना है, तो वो मैं कैसे रन करूँगा, हम वापस जाएंगे डिवाइस मैनेजर पे, और हमें इसको रन करना है। अब देखो ये हमारे पास रनिंग स्टेट में आ चुका है, तो हम इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। बट लेकिन मैं दूसरा वाला चलाना चाहता हूँ, तो मैंने लॉन्च किया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला भी यहाँ पे रन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ना कि आपको कौन सा यहाँ पे चलाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेता हूँ, और ये दूसरा भी हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमने क्रिएट किया था ये वो वाला है। इसमें देखना आप प्ले स्टोर भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो हमारा एमुलेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब देखो इसमें प्ले स्टोर भी हमारे पास इनबिल्ट आया है। तो मेरे को ये बोल रहा है ऊपर लेने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टोर भी आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपको 2 डिवाइस मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं इसको रन करूँगा, तो अब यहाँ पे दूसरा भी हमारा एमुलेटर ऑन होगा। तो ये हमारे पास अपना वर्चुअल डिवाइस आ चुका है। अब आप इसको बिल्कुल अपने फ़ोन के जैसे यूज़ कर सकते हो। अब देखो मैंने बैक पे क्लिक किया तो बैक हो जाएगा, रिसेंट पे क्लिक किया तो रिसेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, होम पे क्लिक करूँगा तो होम हो जाएगा। और बाकी आपको इसमें यहाँ पे वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और ये पावर बटन है, ये रोटेशन है, रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर लोगे। ये रोटेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से इसकी रोटेशन ऑफ है। तो ये रोटेशन जो है ऑन है, लेकिन ऑन नहीं हुआ, तो यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ ऑप्शन हमारे पास आएगा। आप इसको रोटेट करना चाहते हो या नहीं, तो ये अभी रोटेट हमारा हो क्यों नहीं रहा है।
ऑटो रोटेशन ऑफ करते हैं, मेरे पास ये रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम, इंस्टॉलेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मान के चलो आप इसको बाहर निकालना चाहते हो, तो आप वो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, बंद करना है। तो मैं बंद करने के लिए ये वाला बटन दबाऊंगा, तो ये तो इससे ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। अब रनिंग डिवाइस हमारे पास कोई सा भी नहीं है, दोनों यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं हम। ठीक है, दोनों हमारे पास स्टॉप हो चुके हैं ऑटोमेटिक ही। अब क्या करते हैं, इस पे जाओगे फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अब पे यहाँ पे सर्च करना है EMU यानी कि एम्यूलेटर, और यहाँ पे आपको बस लिख रहा होगा लॉन्च इन विंडो, ये चेक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको अनचेक करना है, और जैसे आप ओके करोगे तो ओके करने के बाद अब जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे, मतलब अपने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को रन करोगे, तो अब क्या होगा, ये जो डिवाइस आएगा वो हमारे पास अलग से आएगा। ये देखो हमारे पास अब अलग से आ गया, अलग से बिल्कुल फ़ोन बन के आ चुका है ये। ठीक है, अब मैं इसको भी रन करता हूँ, तो ये देखना ये भी हमारे पास क्या होगा, अलग से आ जाएगा। तो ये भी आ गया हमारे पास, और ये भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर दो डिवाइस आ चुके हैं। लेकिन मेक श्योर करना कि आप दो डिवाइस ना चलाओ अगर आपका सिस्टम अच्छा ना हो, 16 GB रैम ना हो, उसमें SSD ना डला हुआ हो, नहीं तो आपका सिस्टम क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा। मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, तो ये हैंग करने के चांसेस कम है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास खाता है। तो अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ दोनों को, तो दोनों की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको करता हूँ यहाँ से, अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ और एडवांस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से हाइड, और हाइड करने के बाद आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तो एंड करते हैं इस सेशन को। आई होप आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपने इंस्टॉलेशन अच्छे से कर लिया होगा। इस सेशन के बाद आपको किसी भी सेशन कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इंस्टॉलेशन में और वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टेड चीज़ों के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।